गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं ऐसे आज का हमारा टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर। तो काफ़ी अच्छी वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगी जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। Rabindranath Tagore was a great India writer, poet and painter. Rabindranath Tagore was थे एक ग्रेट महान इंडियन भारतीय राइटर एक लेखक थे लेखक पोइट कवि एंड और पेंटर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे एक महान भारतीय लेखक कवि और एक पेंटर थे। रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडिया टू विन द नोबेल प्राइज ऑफ हिज ओन इन लिटरेचर इन 1913। रविंद्रनाथ टैगोर वाज थे द फर्स्ट पहले इंडियन भारतीय टू विन जीतने वाले द नोबेल प्राइज जो नोबेल पुरस्कार था फॉर के लिए हिज अपनी वन जीत इस पर इनमें लिटरेचर साहित्य की जीत पर साहित्य में इनमें 1913 में। तो क्या थे? रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अब साहित्य में 1913 में। ही वॉज ए ग्रेट कंपोजर। ही वह वो जो थे ए ग्रेट एक महान कंपोजर होता है संगीत के रचनाकार थे। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन टैगोर ऑन 11 दिसंबर 1911। तो नेशनल राष्ट्रीय गान ऑफ काके की इंडिया भारत का जन टैगोर ऑन पर 11 दिसंबर 1911 में। तो जो राष्ट्रीय गान था भारत का टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को गाया था। सम ऑफ हिज फेमस वर्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर आर जन गण मन, गीतांजलि, घरबिरे, रविंद्र संगीत, अमर सोनार बंगला एटसेट्रा। सम ऑफ कुछ ऑफ काके की हिज उसकी या उसके फेमस प्रसिद्ध वर्ड्स शब्द हैं इनमें द फील्ड क्षेत्र में ऑफ काके की लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में उनके कुछ फेमस वर्ड हैं। आर हैं जनगण मन, गीतांजलि, रविंद्र
संगीत अमर सोनार बंगला इत्यादि। तो कुछ उनके जो प्रसिद्ध शब्द हैं साहित्य के क्षेत्र में, उनमें से है जनगणमन, गीतांजलि, घर बिरे, रविंद्र संगीत, अमर सोनार बंगला इत्यादि उनके प्रसिद्ध शब्दों के जो उनके लिखे गए हैं उनमें से हैं। Rabindranath Tagore was born in rich cultured family of Jamindars in Kolkata, India. रविंद्रनाथ टैगोर was born मतलब जन्मे थे इनमें एक रिच धनी, कल्चर्ड मतलब सांस्कृतिक फैमिली परिवार ऑफ काके की जमींदार इनमें कोलकाता भारत में। तो उनका जन्म कोलकाता भारत में हुआ। वो एक धनी सांस्कृतिक परिवार से उनका मतलब बिलोंग करते थे। He was only 14 years old when his mother सरला देवी died. तो वह थे only केवल 14 वर्ष के when जब उसकी बड़े हैं, इसलिए उनकी माता सरला देवी डाइड मतलब मर चुकी थी या खत्म हो गई थी। कि जब वो 14 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। At the age of 16, Rabindranath Tagore published his first short story known as Bhanishimba. At the age of 8 पर the age मतलब उम्र of काके की 16 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर पब्लिश्ड छापे, सेकंड फॉर्म है पब्लिश में छापना, पब्लिश्ड छापे हिज उनका या छपा फर्स्ट पहला शॉर्ट जो उनकी पहली छोटी कहानी जिसको जाना जाता है भानी सिम्हा, ये छपी थी सबसे पहले। उनकी फर्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी थी वो भानी सिम्हा छपी थी। He completed his schooling at Xavier School. After that, went to England to study law. उसने completed पूरी की या उन्होंने, तीनों का एक ही मतलब, उन्होंने पूरी की his अपनी स्कूल की जो स्टडी है उन्होंने पर एक्सवियर स्कूल में उन्होंने स्कूल की अपनी पढ़ाई पूरी की। आफ्टर दैट इसके बाद वेंट गो की सेकंड फॉर्म है चले गए, वेंट टू चले गए,
कहाँ? इंग्लैंड। इंग्लैंड चले गए टू स्टडी लॉ, जो कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। तो क्या है कि उन्होंने एक्सवियर स्कूल से उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद वो कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। ही स्टडी एट द यूनिवर्सिटी, ही उनकी स्टडीड मतलब अध्ययन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ काके की से लंदन से। तो उन्होंने जो विश्वविद्यालय की पढ़ाई है वो लंदन से की। ही नेवर completed द कोर्स एंड come back he double printed to India without college degree। वे नेवर नहीं की, completed पूरी, द कोर्स जो कोर्स था उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, और कम बैक वापस आ गए, केम आए, सेकंड फॉर्म है तो आए टू इंडिया भारत में, विदाउट के बिना, कॉलेज जो कॉलेज की जो डिग्री थी उसके बिना ही भारत आ गए, कि वे बिना कोई कोर्स और बिना डिग्री के ही भारत वापस आ गए। ही कंटिन्यूड टू राइट द कंपोज, उन्होंने कंटिन्यूड जारी रखा, सेकंड फॉर्म है जारी रखा, टू राइट लिखना, और संगीत की रचना को उन्होंने जारी रखा। ही वॉज ऑल्सो ए नेशनलिस्ट, ही सपोर्टेड इंडियंस एंड अपोज द कॉलोनिज्म ब्रिटिशर्स। तो ही वह थे, ऑल्सो भी कंजक्शन है, एक नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी, एंड ही वह या उन्होंने सपोर्टेड समर्थन किया, सेकंड फॉर्म है इसलिए समर्थन किया, इंडियंस भारतीय, एंड और अपोज्ड द विरोध किया, उन्होंने विरोध किया, द कॉलोनिज्म होता है उपनिवेशवाद, विरोध और उपनिवेशवाद किया, ऑफ काके की ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश के जो लोग थे उनका। रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो भी फाउंडेड मतलब उनके जो नींव रखी या उन्होंने खोले विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी या उन्होंने खोला। He was suffering for 4 years and took his last breath in his hometown at the place he loved the most, his Jorasanko mansion। He वह वोज थे सफरिंग पीड़ित या बीमार 4 years 4 से टाइम को शो कर रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, निश्चित समय के लिए 4 का यूज हुआ है,
4 ईयर 4 सालों से पीड़ित थे या बीमार थे, एंड और टुक दी हिज अपनी लास्ट अंतिम ब्रेथ सांस, सॉरी ली, क्योंकि टेक मीन्स लेना, तो उन्होंने अंतिम सांस ली। इनमें हिज अपने होम टाउन, जो उनका मतलब होम टाउन जो जहाँ पे रहते हैं, एट पर द प्लेस स्थान, ही वह लव्ड प्यार करता था, द मोस्ट सबसे ज़्यादा प्यार करता था उस स्थान पे, सबसे ज़्यादा वह था जोरा सन को मैंसन, वहाँ पे उन्होंने अंतिम सांस ली। ही वह कंट्रीब्यूटेड योगदान दिया, a lot of बहुत सारा, टू इंडियन भारतीय को, भारतीय सोसाइटी समाज को, बाय द्वारा एजुकेशन शिक्षा को, पीपल लोगों को शिक्षा को, एंड और टेलिंग बताने में, देम उनको, द इम्पोर्टेंस महत्व, ऑफ काके की एजुकेशन शिक्षा का। तो उन्होंने क्या योगदान दिया? उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया भारतीय समाज में लोगों को शिक्षा का, और उनको शिक्षा का महत्व बताने के लिए बहुत सा योगदान दिया। His and them the importance of education. He is and he telling. He उन्होंने telling बताया, the importance महत्व, of का एजुकेशन शिक्षा का, उन्होंने शिक्षा का महत्व बताया। ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर द पीपल, ही इज उन वह है, एन एक एन आर्टिकल है, इंस्पिरेशन प्रेरणादायक, फॉर के लिए, द पीपल लोगों के लिए, वह लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। एवरीवन शुड एम टू बी ग्रेट पर्सन लाइक रविंद्रनाथ टैगोर। एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति का शुड होना चाहिए एम लक्ष्य, टू बी ग्रेट पर्सन मतलब बनने का, ग्रेट महान व्यक्ति, लाइक जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की तरह। तो क्या है इसका सेंस कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए क्या? लक्ष्य बनाना, एक महान व्यक्ति बनने का, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।